जब हम अपने पिताजी के पास नहीं हम अच्छे तरीक़ा से खड़ा हो पाते थे या बात नहीं कर पाते तो पति तो दूर की बात है। तो मेरी सास भी कहती थी कि लगता है पागल लड़की है, इसको नहीं रखना चाहिए। इंटरव्यू में मुझे इस तरीक़ा से सवाल किया गया कि जिसका कोई जवाब नहीं मेरे पास था। बोले कि आपका तो बच्चा इतना छोटा छोटा है, आप कैसे ही काम कर पाइएगा, बच्चा को आपको घर पे कौन संभालेगा। जब गाँव छोड़कर होटल में चलाई थी तो हमारे गांव जवार के लोग तो इतना उनको बोलने लगे, अरे पटना में होटल में महिला रहेगी, पत्नी को तो दम फ्री छोड़ दिए हैं, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, नहीं करेगी, वैसी पत्नी को तो रखना ही नहीं चाहिए। मेरा नाम रेनू हुआ। मेरा करीब 8 वर्ष जब हो रहा था तो सरकार की तरफ से बेटी पढ़ाने के लिए कुछ योजना चली थी जो फ्री में एडमिशन हो रहा था। ये मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे पर उनका बेटी को पढ़ाने के लिए, और मेरे छोटे चचा जो थे वो मेरे बेटी को खिलाफ पढ़ाने के लिए नहीं थे कि बेटी पढ़ के क्या करेगी। पर मेरे बड़े पापा जो थे वो अनपढ़ तो थे पर मेरे अंदर कुछ वो देखकर कहते थे कि नहीं, इसको कुछ पढ़ा देना चाहिए। उस योजना के तहत बोले फ्री में तो एडमिशन हो रहा है, क्यों न करवा दिया जाए। और एक मेरी मंझली बहन थी, हम 3 बहनें थे, और मेरी एक सामूहिक परिवार उस समय चलता था, सब लोग एक ही साथ रहते थे। एक तरफ मेरी मंझली वाली बहन को, एक तरफ मेरा हाथ पकड़कर वो स्कूल की तरफ ले गए और मेरा वहाँ प्रथम क्लास में एडमिशन हुआ। उस समय एडमिशन होने के तहत मैं इतना खुश थी कि लग रहा था कि अब तो मैं पढ़ के बहुत अच्छा कुछ करूँगी, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। मेरा घर का हालात इस तरीक़ा से था कि उस समय मिट्टी का तेल का डिबरी जलता था, अब वो इतना मिलता था कि बस से खाना वाना खाने के बाद उसको बुझा दिया जाता था। हम रात को पढ़े तो कैसे पढ़े, क्या कॉफ़ी होता है, कॉपी भी हम नहीं जान पाते थे। एक स्लेट मिला हुआ था, स्लेट पर ही हम लिखते थे। कॉपी तो बोलते थे कि कॉपी लेके क्या करोगी, पढ़ाई होता है थोड़ी है, स्लेट पे अभी लिखो। फिर भी हम स्लेट पे लिखते थे। जब 8वीं क्लास में आए तो घर में बातचीत चलने लगा कि लड़की बड़ी हो गई, इसको शादी करना चाहिए, जैसे ही 8वीं पास करेगी शादी करना है। जब हम सुन गए थे, और ऐसा मेरा घर का माहौल था कि हम अपने पिताजी से भी बात नहीं कर पाते थे, या उनके सामने भी मेरा हिम्मत नहीं होता था कि उनके सामने हम खड़ा होके बोले पापा मुझे ये चाहिए। प्यार क्या चीज़ होता है वो हम कभी जाने नहीं, बातचीत तो करना दूर की बात है। तो हम जब अपने कान से सुन लिए कि नहीं, अब उसको पढ़ाना नहीं है, आप उसको मन चढ़ा के रखे हुए हैं, लड़की है लड़की के तहत उसको रखिए, बल्कि नहीं अपने सर पे चढ़ा दीजिए। जब हम ये बात सुने तो एक बाइक मेरा दिमाग पे बहुत असर पड़ा और हम 8वीं क्लास का परीक्षा हम सही ढंग से नहीं दे पाए। मेरा दिमाग में लगा अब मेरा लाइफ ख़त्म यहाँ से। इसलिए ना तो मेरे पास कोई डिग्री रह पाया, ना हम अच्छे तरीक़ा से पढ़ पाए। और उसके बाद हमारा शादी का बात चलते चलते बोले कि कुछ सिलाई वगैरह सिखा देना चाहिए इसको। सिलाई भी सीखे, उसके बाद कढ़ाई भी सीखे, और उसके बाद हमारी शादी कर दी गई। शादी के बाद वहाँ का माहौल जो था और भी हमको बुरा लगा। गांव का क्षेत्र ऐसा था, जब हम उधर से निकलते थे, ट्रेन पे बैठते थे, जब अपने ससुराल की तरफ जाते थे तो हमको आंख से सिर्फ आंसू गिरता था कि अब हम क्या कर पाएंगे, मेरा अब कुछ नहीं होने वाला है। शादी भी मेरा मध्यम ही परिवार से हुआ, और जब हम अपने पिताजी के पास नहीं हम अच्छे तरीक़ा से खड़ा हो पाते थे या बात नहीं कर पाते तो पति तो दूर की बात है, हम उनके पास कैसे जाएं, कैसे बात करें, हम काफ़ी डरते थे। जेंट्स के सामने हम बात कैसे कर पाएँ, वो क्या होता है, हम कुछ भी हमको जानकारी नहीं था। तो जब हम नहीं जाते थे या बातचीत नहीं कर पाते थे तो मेरी सास भी कहती थी कि लगता है पागल लड़की है, इसको नहीं रखना चाहिए। और ये कह के मुझे काफ़ी कुछ दिन तक टॉर्चर किया गया कि हम इनको नहीं रखेंगे। जब 6 महीना तक हम मायके रहे तो मेरी भाभी उभी जो थी वो मुझे कुछ वो समझाई बताई, फिर मुझे वैसे ही ससुराल जाने पड़ा। और उसके बाद ससुराल जाने के बाद वहाँ का स्थिति, एक तो शौचालय भी नहीं था, और नहीं वहाँ महिला अगर घर में है तो वो घर में ही रहे, या उसको खाने के मिले या ना मिले, कोई महिला के प्रति कोई जागरूकता नहीं थी। इस प्रकार करते करते 2010 में मेरी बड़ी वाली बच्ची का जन्म हुआ।
जब उस समय भी हुआ तो हम मैके में ही डिलीवरी के समय गए थे, बोले नहीं हम यहाँ तो रहेंगे नहीं, वहाँ भी रहे। फिर हम आए, क्योंकि ससुराल है, मैके ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते हैं। यहाँ भी आए तो फिर दूसरी वाली बच्ची हुई। इस तरीक़ा से वो भी बच्ची होने का भी ताना मुझे दिया गया, पर मुझे फ़र्क नहीं था, क्योंकि हम भी एक बच्ची थे। हमारे तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए मैं ऊपर वाला से भी प्रार्थना करती थी कि लड़का नहीं, मुझे लड़की चाहिए, क्योंकि हम लड़की के बारे में जाने कि बेटी क्या होती है। और उस समय से जब मेरी हुई बच्ची तो हम पूरे हॉस्पिटल में था, जो हम खुद अपने पैसे से मिठाई बंटवाए। तो बोले वाह, बेटी के जन्म पे तो कोई मिठाई नहीं बंटाता है, और आप कैसी महिला हैं कि बेटी के जन्म पे मिठाई बंटवा रही हैं। हम बोले हम भी तो बेटी हैं ना, इसीलिए। उसी प्रकार मेरा समय कटते गया जैसे तैसे। 2017 में जीविका का जो सामूहिक बैठक होता है स्वयं सहायता का, तो वो बैठक चल रहा था, पर मुझे पता नहीं था कि ये क्या महिला लोग को भीड़ लगी हुई रहती थी। हमने वहाँ जाके पता किया, पर वहाँ से परमिशन मेरे घर से नहीं मिला था कि तुम बाहर क्या करने जाओगी। हम बोले नहीं, एक बार मौका दीजिए ना, हम भी जाएंगे, वहाँ समझेंगे। हम वहाँ गए, बात किए, तो वो बोले कि 10 रुपया बचत होता है, महिला लोग को अकाउंट में रखा जाता है, फिर इससे क्या होता है लोन मिलता है, लोन के बाद आप अपना मतलब क्या हर तरह का बिजनेस कर सकती हैं या ज़रूरत पूरा कर सकती हैं। तो मेरी बेटी उस समय 3 साल की हो चुकी थी, और बेटी को पढ़ाने का भी मेरा जुनून था, और मेरे पति जो थे वो भी बेटी के खिलाफ है। अब हम करें तो क्या करें, पर जो हम सिलाई जो सीखे हुए थे वो मेरे बड़े पापा का एहसान था, पिता को तो नहीं था, पर बड़े पापा का एहसान था कि मेरी दादी का पेंशन से जो मशीन खरीदा हुआ था वो मुझे वो दे दिए। उससे मैं सिलाई करती थी, और मेरी जो बच्ची थी हम उसको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन किया। तो हम सोचे हम तो उस जगह पे नहीं पहुंच पाए, इंग्लिश नहीं सीख पाए, पर मेरी बेटी है तो उसको क्यों नहीं हम सिखाएं। उस तरीक़ा से हम अपनी बच्ची को एडमिशन कराए। मेरे पति रोकते रह गए, तुम अपने मन की हो गई हो, फिर भी हम उनका बात का जरा सा भी ध्यान नहीं दिए, और बोले कि नहीं मेरी बच्ची है, हम इसे पढ़ाएंगे। उसके बाद समूह में हम जुटने के बाद लगता है 2 से 3 महीना तक हम उसमें सदस्य बन के रहे। उसके बाद जब वहाँ का जो सीएम थी, जो काम करती थी, तो उनको हम लेखा जोखा जो देखते थे, तो मुझे देखते देखते समझ में आया। तो बोले कि हम भी इसमें काम कर सकते हैं क्या। वो बोले क्यों नहीं कर सकती हैं। तो मेरे पास तो डिग्री था नहीं, हम करें तो क्या करें। तो हम बोले कि मेरे पास तो कोई डिग्री है नहीं, क्या हो पाएगा। तो हाँ, डिग्री का कोई आवश्यकता नहीं है, आप काम कीजिएगा ना तो आपका हो जाएगा। उस समय से हम सीएम का काम करने लगे, यानी कि 1 से 150 दीदी को हम बैठक करने लगे जीविका में। मेरा काम परफेक्ट होने के कारण, सही होने के कारण, एक दिन भी दीदी का बैठक हम नहीं छोड़ते थे, एक दिन भी गैप नहीं, चाहे पानी पड़े या धूप हो या कुछ भी हो। इसलिए मुझे महिला दिवस को सम्मानित किया गया। वो वहाँ तक मेरा अच्छा होने के कारण फिर दीदी का रसोई का मीटिंग में बुलाया गया और बताया गया कि कौन सा दीदी मतलब इसमें भाग लेना चाहती हैं। तो मुझे लगा कि गांव तक रहने से तो हम गांव का ही बात सिर्फ सीख पाएंगे, पटना जाएंगे तो पटना में क्या माहौल है, कैसे क्या करना है, तो मुझे तो आगे बढ़ना है। फिर हम बोले सिंगल हम ही हाथ उठाए कि मुझे जाना है। वहाँ गए तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू में मुझे इस तरीक़ा से सवाल किया गया कि जिसका कोई जवाब नहीं मेरे पास था। फिर भी हम, क्योंकि मुझे करना था, बोले कि आपका तो बच्चा इतना छोटा छोटा है, आप कैसे ही काम कर पाइएगा, बच्चा को आपको घर पे कौन संभालेगा। हम एक ही जवाब दिए, करना मुझे है, तरीका मेरे पास है, वो मैं कर सकती हूँ। मुझे वहाँ से पास कर दिया गया। बट उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, 2 महीना की थी, और मुझे पता भी नहीं था। हमने सोचा कि 2 बच्ची हैं, हम ऑपरेशन करवा लेंगे, फिर ये इधर आएगा काम, तो उसके बाद तो फिर हम काम कर लेंगे।
और इंटरव्यू देने के बाद कल होकर हमने हॉस्पिटल में गया और वहाँ पे जब टेस्ट वगैरह हुआ तो प्रेग्नेंट साबित कर दिया गया। तो हम बोले अब क्या करें, घर में हम अपने हस्बैंड से सलाह लिए तो वो बोले एबॉर्शन करवा लो। हम बोले कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगा। मेरी बच्ची का जन्म 2020 का जो लॉकडाउन फर्स्ट लगा तो मेरी बच्ची का जन्म 21 को हुआ और 22 को लॉकडाउन लग गया। हालांकि सबके लिए वो बहुत खतरनाक चीज़ था, पर मेरे लाइफ में वो एक था कि समय मिला। उस प्रकार साल भर ऐसी चलते रहा, मेरी बच्ची साल भर की हो गई। उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया तो मैं अपनी बच्ची को साथ में लेके गई थी क्योंकि वो छोटी थी। वहाँ पे देखे सब लोग तो बोले कि आप तो बच्ची लेके आई हैं, आप काम कैसे कर पाइएगा। हम बोले प्रतिदिन इसको लेकर नहीं आएंगे, फर्स्ट दिन है ना इसीलिए लेके आए हैं। उस दिन से मेरा काम स्टार्ट हो गया। ट्रेनिंग भी दिया गया, कुटुम्बश्री से ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग 6 दिन की थी और उस समय जब ट्रेनिंग में मैं 6 दिन के लिए जब गांव छोड़कर होटल में चलाई थी तो हमारे गांव जवार के लोग तो इतना उनको बोलने लगे, अरे पटना में होटल में महिला रहेगी, आप तो अपने पत्नी को तो दम फ्री छोड़ दिए हैं, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, नहीं करेगी, वैसी पत्नी को तो रखना ही नहीं चाहिए। वो तो मुझे फ़ोन पे बहुत सुनाने लगे। हम बोले कि आप मर्द हैं, हम महिला हैं, आपको अगर अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं है तो आ जाइए यहाँ जिस जगह पे हम हैं। पर वो जानते थे कि मेरी पत्नी कैसी है, वो भी किसी को नहीं सुने और हमारे बारे में वो उनको पता हुआ जब, तो उनको जो बोला जाता था वो किसी के बात पे केयर करते थे। हालांकि मुझे डिस्टर्ब करने के लिए उनको बोला जाता था कि ताकि ये हार के घर में ही रह जाए। 6 दिन तक हम किसी प्रकार वहाँ होटल में रहे। उसके बाद मेरी बच्ची भी थी तो वो करीब 8 महीना 20 दिन हो रहा था, डिलीवरी का मेरा 10 दिन बाकी था। तो उस स्थिति में वहाँ के लोग भी बोल रहे थे कि मैम आपको नहीं आना चाहिए था इस स्थिति में, बट हमने बोला कि नहीं मुझे करना है। उसके बाद जब मुझे हर जगह पे मतलब बुलाया गया और बड़े बड़े जो पार्टी वगैरह होता था उसमें हम जाते थे और किस तरीक़ा से सर्विस होता है, किस तरीक़ा से ऑर्डर लिया जाता है, ऑर्डर को कैसे हैंडल किया जाता है, सब तौर तरीक़ा मेरा वो जान के बोले दीदी आप कितना तक पढ़ी हुई हैं। हम बोले मेरे पास तो कोई डिग्री है ही नहीं। तो नहीं आप तो लगता है ग्रेजुएट हैं। हम बोले नहीं सर वैसा कोई बात नहीं है, तो आप काफ़ी अच्छी तरीक़ा से हैंडल कर लेती हैं। तो बोले सर वो करते करते आदत सा हो गया है। उसके बाद मुझे अमेरिका से कुछ लोग शेफ आए थे तो उनको भी कुछ सिखाने के लिए चावल का पिठा था, कचरी था, गुड़ का ठेकुआ था, ये सब हम उनको बना के अपने हाथ से उनको बनाए, सिखाए और टेस्ट भी करवाए। जब मैं वहाँ बना रही थी तो मेरे साथ वो आए और मुझसे वो पूछ रहे थे कि ये क्या है। हमने वो तो इंग्लिश में बोल रहे थे बट एक समझाने वाली जो थी तो वो मुझे बता रहे थे कि ऐसे वो बता रहे हैं। तो वो पूछते थे कि ये व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो उनका जो भाषा जो था ना इंग्लिश में बोल रहे थे ना, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर वो जो बगल में थे तो वो बता रहे थे कि ये क्या बना रही है। हमने उनको जो चावल का पिट्ठा होता है तो वो बना के उनको सिखाए, गुड़ का जो ठेकुआ होता है वो बनाए और फिर वो खुद से भी बनाए और टेस्ट बोले और टेस्ट करके बोले थैंक यू मुझे इतना अच्छा लगा। और जब वो यूट्यूब पे डाले तो मुझे भी पता नहीं था कि ये लोग मेरा यूट्यूब पे डाल दिए हैं। तो हमारे जो बैंक के अधिकारी लोग बोले दीदी आप तो बहुत फेमस हो गई हैं। तो हम बोले कि फेमस कैसे, तो आप तो यूट्यूब पे ये जो अमेरिका के शेफ लोग हैं उनके साथ आप पूरा सिखा रही हैं। तो हम बोले मुझे भी दिखाइए तो, क्योंकि मैं दिखी नहीं थी। तो वो मुझे यूट्यूब पे भेजे और मुझे दिखाए। तो मुझे कुछ तो हक बनता है कि महिला है तो क्या है, महिला होने का मुझे कुछ भी अफसोस नहीं होता है और ना मुझे डर लगता है। इसलिए
हमने कभी महिला होकर कभी सोचा भी नहीं कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कभी भी नहीं सोचा था। पर एक विश्वास था कि जिसके अंदर अगर जुनून हो तो वो किसी को सुनता नहीं है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो हम आज भी हैं, तो मेरा फैमिली जो भी चलता है, मेरी छोटी वाली बेटी है तो उनको भी हम एडमिशन करवा दिए हैं, उन्हें भी हम पढ़ा लिखा रहे हैं। तीनों बेटी को हम प्राइवेट स्कूल में डाले हुए हैं। हमारे हस्बैंड बोलते भी हैं कि तुम पागल हो गई हो, पैसा को बर्बाद कर रही हो, पर हम बोलते हैं नहीं। तो हम यही बताएंगे कि अगर जो भी महिला हो तो वो किसी पे आश्रित ना हो। सबसे पहले तो उनको खुद पे भरोसा रखना चाहिए, और खुद को अगर छोटी सी भी हुनर हो तो उसे छिपा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हुनर है वो एक दिन ना एक दिन रंग लाती है।